बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 14 हम पढ़ रहे थे। आज का जो आपका लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 11 है। जो आप लोग का आज का टॉपिक है ओपनिंग ऑफ फाइल, कि हम लोग किसी भी फाइल को किस तरह ओपन कर सकते हैं। जब हम सी में काम कर रहे हैं, सी पढ़ रहे थे ना, सी लैंग्वेज या सी शार्प भी कह सकते हो आप। सी शार्प की फाइल को आप लोग किस तरह ओपन कर सकते हो, तो वो हमने आज देखना है। अब देखिएगा इसको किस तरह हम लोग यानी कि फाइल को ओपन करेंगे और रीड आउट भी करेंगे, सारा कुछ देखेंगे आज के टॉपिक में। आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिफोर रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू अ फाइल, यानी कि आपके पास कोई भी फाइल है उसको रीड करने के लिए या राइट करने के लिए सबसे पहला जो काम करना होता है, आपको क्या करना होता है, उस फाइल को ओपन करना होता है। आपके पास कोई भी फाइल है, उसको चाहे आप लोग राइट करना चाह रहे हो या रीड करना चाह रहे हो, उससे पहले भी ये काम करना होता है, उस फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। ये है आपका आप लोगों का टॉपिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किस तरह कमांड देके उस फाइल को ओपन करवा सकते हैं। अब बिफोर रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू अ फाइल इट मस्ट बी ओपन, इनके सबसे पहले क्या करना है, हमने ओपन करना है, फिर जाकर रीड या राइट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। ऑल स्टैंडर्ड फाइल हैंडलिंग फंक्शंस ऑफ सी, किसमें, सी में हम लोग फाइल को ओपन करना देख रहे हैं। अब तमाम फंक्शन या जिस तरह हम लोग कह सकते हैं हैंडल किस तरह करेंगे फाइल को सी में, वो उसको डिक्लेयर किस में करना है, हमने सबसे पहले stdio.h में हम लोग आके एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि हम लोग इसकी मदद से जाके फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। आप लोग देखते होंगे मोस्टली जो प्रोग्राम आप लोगों ने देखा होगा, उस प्रोग्राम में ये सबसे ऊपर लिखा होता है, ये कोड सबसे ऊपर लिखा होता है। अब ये इन शॉर्ट आप लोग समझ सकते हो, ये क्या हम दे रहे होते हैं, पाथ दे रहे होते हैं। इन शॉर्ट पाथ, कंप्लीट पाथ नहीं, सिर्फ हम लोग हेडर के तौर पे आप लोग इस्तेमाल करते हो std.ioh। अब कोई भी फाइल है ना, आप लोग प्रोग्रामिंग में हैश इंक्लूड के साथ stdio का एक टैग इस्तेमाल करते हो। इस टैग की मदद से आप लोग उस फाइल को ओपन कर पाते हो। नेक्स्ट आप देखिएगा एग्जांपल में ये किस तरह वर्क करेगी। अब सिंटैक्स की इन शॉर्ट सिंटैक्स भी कह सकते हैं हम लोग इसको। सिंटैक्स देखिएगा किस तरह होगा, फाइल्स डायरेक्ट एफ ओपन, क्या होगा हमारे पास, एफ ओपन के थ्रू हम लोग किसी भी फाइल को ओपन करवा सकते हैं। अगर ब्रैकेट आप लोगों की स्टार्ट करा है कांस्टेंट 4, उसके बाद स्टैटिक इस्तेमाल करा है। ये 4 क्या है, करैक्टर होते हैं। ये 4 किसको कहते हैं कंप्यूटर में, हम लोग कोडिंग में तो सिर्फ 4 ही लिख देते हैं, क्योंकि करैक्टर एक लंबा यानी कि वर्ड बन जाता है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, 4। आगे जो मेन पॉइंट है वो है फाइल नेम। मेन पॉइंट क्या है हमारे पास, फाइल नेम। नेक्स्ट मेन पॉइंट हमारे पास क्या है, मोड। एक तो आप लोग के पास फाइल का नेम होना चाहिए, उसके बाद मोड होना चाहिए कि किस मोड के थ्रू आप लोग फाइल को ओपन कर रहे हैं। सिंटैक्स को कंप्लीट देख लो। फाइल्स डायरेक्ट एफ ओपन की मदद से, अगर एफ ओपन नहीं लिखोगे तो आप लोग फाइल को कभी भी ओपन नहीं कर सकते, लिहाजा एफ ओपन लिखना लाजमी है। आगे ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट भी पढ़ सकते हैं ना, CONS, लेकिन आपने इतना इस्तेमाल करना है जब आप लोग सी में इस्तेमाल कर रहे हो कोडिंग के थ्रू। 4 स्टैटिक, उसके बाद फाइल नेम के साथ अलग आपने यानी कि कॉमा इस्तेमाल करना है, ताकि ये पता चले सिस्टम को ये अलग नाम है या ये अलग एट्रीब्यूट ले सकते हो। आगे कांस्टेंट 4, आगे हमने क्या बताना है, मोड। उसके बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल करके एंड कर देना है, सेमीकोलन का इस्तेमाल करके एंड, यानी कि ये हमारा एक कमांड कंप्लीट हुई, ये हमारी क्या हुई, एक कमांड कंप्लीट हुई। अब इसमें हम लोग देखते हैं पैरामीटर क्या है। 2 तरह के पैरामीटर है। पैरामीटर कितने तरह के हैं, 2 तरह के पैरामीटर है। अब पैरामीटर इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक पैरामीटर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे दूसरा पैरामीटर इस्तेमाल किया गया है। यानी कि हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं इसमें, किसमें, पैरामीटर में क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक तो यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, हम लोग मोड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देख ले आप लोग, फर्स्ट इज द नेम, पहला पैरामीटर क्या है,
टू पैरामीटर है हमारे। पहला पैरामीटर क्या है, फर्स्ट इज द नेम ऑफ फाइल। अब ये करेगा क्या, इफ फाइल इज नॉट करंट डायरेक्टरी देन इट्स एब्सोल्यूट पाथ इज टू बी गिवन। अब शर्त ये है कि आप लोग जिस फाइल का यहाँ पे नाम दे रहे हो उसकी डायरेक्टरी का आपको पता होना चाहिए। करंट डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी का आपको पता होना चाहिए कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी है, या मेरे सिस्टम के किस फोल्डर में जाके वो फाइल पड़ी हुई है, उसका आप लोग को पता होना चाहिए। उसको कहते हैं आप लोग पाथ, क्या कहते हैं, उसका आप लोगों को पाथ का पता होना चाहिए। पाथ का पता होगा तब आप लोग फाइल ओपन कर सकोगे, अदरवाइज नहीं। अब पाथ किस तरह देंगे, अब फाइल ओपन के लिए आप लोग कमांड इस्तेमाल करवा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे जो दी गई है मोस्टली कभी किसी ने नोट किया हो, कभी किसी ने नोट किया हो, ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन नज़र आ रही है आप लोगों को, किसी ने कंप्यूटर इस्तेमाल किया हो, और कंप्यूटर में आके हम लोग कंप्यूटर के आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग कभी सी में आ जाते हैं, कभी डी ड्राइव में आ जाते हैं और कभी ई में। यहाँ पर क्या दिखेगी, सी ड्राइव। उसके बाद उसने कौन सा फोल्डर ओपन किया, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल का ओपन किया है। उसके बाद कौन सा ओपन किया उसने, मई एप्लीकेशन का फोल्डर ओपन किया है। नेक्स्ट उसने क्या, मई एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट के नाम से। ये होती है कंप्लीट डायरेक्टरी, ये होती है कंप्लीट करंट डायरेक्टरी, जहाँ पर वो फाइल अभी उस वक्त मौजूद होगी, जहाँ पर वो फाइल अभी उस वक्त मौजूद होगी। इस तरह का पाथ बनता है सेमीकोलन के अंदर, सेमीकोलन सॉरी इन्वर्टेड कोटेशन के अंदर। कोटेशन के अंदर आप लोगों ने क्या बताना है, पाथ बताना है। सी के बाद कोलन, आगे बैक स्लैश, डबल यानी कि 2 दफ़ा इस्तेमाल किया उसने प्रोग्राम फाइल के बाद, फिर उसके बाद बैक स्लैश 2 दफ़ा इस्तेमाल किया। यहाँ पर भी ये ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट करता जाता है, स्लैश को सिस्टम ऐड करता जाता है, ताकि ये हमें अगर कभी किसी इसका पाथ उठाना पड़े तो वो हम फर्क कर सकें। ये फोल्डर हो गया, ये फोल्डर हो गया, उसके अंदर फाइल पड़ी है टेक्स्ट डॉट टीएक्स्ट की, यानी कि एडिटेबल टेक्स्ट की फाइल पड़ी है। अब हम इसको क्या करवाना चाह रहे हैं, ओपन करवाना चाह रहे हैं। अगर आपने ओपन करनी है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के मकसद से, रीड करने के मकसद से, तब आप लोग यहाँ पे लिखोगे आर विद इन कोटेशन, आर विद इन कोटेशन। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा हूँ मैं, मोड बता रहा हूँ। ये क्या है, मेरे पास मोड है कि किस मकसद के लिए, किस मकसद के लिए मैं उस फाइल को ओपन करवा रहा हूँ, रीड करना चाह रहा हूँ या राइट करना चाह रहा हूँ। ये मोड आप लोग को इंशाल्लाह बाद में बता देता हूँ। पहला मेरा पैरामीटर क्या है, फाइल नेम, दूसरा क्या है, मोड। अब फाइल नेम यहाँ से यहाँ तक आ गया, या इन शॉर्ट इस पाथ को स्किप करके आप फाइल नेम इसको ये ले सकते हो कि इस नाम से मेरी फाइल इस फोल्डर में पड़ी हुई है, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है किस फोल्डर में, एफ। ये आपने पैरामीटर लिया फाइल नेम के साथ। दूसरा पैरामीटर यहाँ पे आर इस्तेमाल किया है कोटेशन के अंदर, ये क्या है, मोड। अब देखिएगा सेकंड पैरामीटर ऑफ, यहाँ पे देख लो एफ ओपन फंक्शन, यानी कि फाइल ओपन का फंक्शन उसने इस्तेमाल किया है। एफ ओपन, फाइल ओपन का फंक्शन जो शाम पे स्टार्ट पे इस्तेमाल किया था, एफ ओपन का फंक्शन स्टार्ट पे इस्तेमाल किया था। सेकंड पैरामीटर आप लोगों को बता रहा है कौन सा है, सेकंड पैरामीटर क्या है, मोड, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया था। पहला पैरामीटर फाइल नेम, सेकंड क्या हमारे पास, मोड। अब मोड को जाके एक्सप्लेन करना है, यूज डबल कोट्स नॉट सिंगल कोट्स। आप लोगों को वही बात बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने आप लोगों को यहाँ पे ये एक डबल स्लैश बता रहे हैं। अब आप लोगों को एक बात बता रहे हैं, अगर फर्ज किया यहाँ पे आप सिंगल कोट इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे सिंगल कोट इस्तेमाल कर रहे हो और यहाँ पे भी मोड के लिए भी सिंगल कोट इस्तेमाल कर रहे हो, तब जो आपकी फाइल होगी सिस्टम उस फाइल को ओपन करके नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये वर्क ही डबल कोट्स के साथ करते हैं, वर्क ही डबल कोट्स के साथ करता है, सिंगल कोट के साथ ये वर्क नहीं करेगा। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हम फाइल को सही तरह से ओपन कर सकें और उसको रीड या राइट कर सकें। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को क्या बता रहे हैं, आर एंड डब्ल्यू, क्या बता रहे हैं, आर इन कोटेशन डबल कोटेशन, डब्ल्यू एन डबल कोटेशन। और हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इसका मोड क्या होगा, रीड के लिए, डब्ल्यू किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, राइट के लिए। अब एक चीज़ और भी आ सकती है ना, अगर फर्ज किया आपकी फाइल उस पाथ में नहीं पड़ी, उस पाथ में नहीं पड़ी जिस पाथ का आप पाथ उठा के उस दिया था फंक्शन में, जो पाथ आपने इस्तेमाल किया था,
आपने वो फाइल वहाँ पे नहीं रखी या किसी और फोल्डर में रखी है, तब क्या होगा, तब क्या सिस्टम ये करेगा, एरर करेगा। क्या करेगा, एरर करेगा। कैसे करेगा इसको देख लो। फाइल ओपन का फंक्शन रिटर्न नल वैल्यू क्या करेगा, पॉइंटर क्या किसको शो करेगा, रिटर्न को शो करेगा। पॉइंटर किसको शो करेगा, नल को करेगा। क्यों, क्योंकि इट फील्स टू ओपन फाइल, जब वो फाइल उसको उस डायरेक्टरी में नहीं मिलेगी, जब वो फाइल उसको उस डायरेक्टरी में नहीं मिलेगी, तब उसने क्या शो करवाना है, नल पॉइंटर। यानी कि आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ। जो मोस्ट रीज़न होती है, मेन कॉमन होती है, जो बार बार आ जाती है फाइल ओपन के करते हुए, वो ये होती है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जो आपने यहाँ पे पाथ दिया था कंप्लीट, अब यहाँ पे फर्ज किया इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है text.txt के नाम से। अब यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ पाथ देते हुए my.txt। हालांकि मेरे जो इस फोल्डर में फाइल पड़ी थी कौन सी थी, टेक्स्ट की थी, text.txt। अब ये पड़ी थी सिस्टम में, ये पड़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे नाम उसका चेंज कर रहा हूँ, नाम उसका चेंज कर रहा हूँ, तब भी इसने क्या शो करवाना है, नल पॉइंटर के तौर पे शो करवाना है। क्या हमें देखने को मिलेगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि मैंने नाम ही और दिए, नाम वही देंगे जो आपके पास फाइल अवेलेबल होगी। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इजी। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा आप लोग, सिंपल एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है। फाइल को क्या करना है, FP इट्स मीन फाइल को हमने क्या करवाना है, ओपन करवाना है। फाइल को क्या करवाना है, हमने ओपन करवाना है। किसके थ्रू करवाना है या इसका मकसद क्या होगा उसको देखिएगा। इफ आगे ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा है, FP यानी कि फाइल ओपन इज इक्वल, FP कैसे बता रहे हैं, FP इज इक्वल टू फाइल ओपन, क्या फाइल ओपन, जो हमने मेन फंक्शन देखा था। आगे उसके बाद ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा है माई फाइल क्या है, एक पैरामीटर, आर के सेकंड पैरामीटर, बीच में कॉमा लगाना भी लाजमी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कॉमा इस्तेमाल नहीं करोगे तब ये सिस्टम नहीं समझेगा कुछ भी। इज इक्वल टू नल, वो आप लोग को बता रहा है अगर फाइल का नाम सही हो और आप उसको रीड करना चाह रहे हो, अगर वो मिल जाए तो उसको क्या कर दे, ओपन कर दे। अगर फाइल क्या मिल जाए उसको क्या कर दे, ओपन। अगर नहीं मिली तो नल वाली कंडीशन उठा के गए। नल में क्या बता रहा था, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तब आपको सिस्टम क्या बता दे कि फाइल इसमें नहीं है। अगर मिल जाए तो उसको ओपन करें, अगर नहीं मिल रही तो दो बार चेक करके सिस्टम आपको क्या बताए कि फाइल नल के तौर पे आ रही है, नहीं आ रही। अब ब्रैकेट के अंदर कर फ्री, यहाँ पे जो ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिए, इनके अंदर जो मेन फंक्शन बता रहे प्रिंट एफ, आगे कोटेशन के अंदर एरर ओपनिंग फाइल, आगे बैकवर्ड स्लैश एंड कोटेशन के अंदर, वहाँ पे आप लोगों को इन सिंपल, जहाँ पे आप लोग देख लो क्या नल वेब की वैल्यू क्या दे रहा था, मोस्ट जो आती है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे मेंशन कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है अगर फाइल नहीं है तो वो लफ्ज फाइल डज नॉट एग्जिस्ट लिखने की बजाय सिस्टम आपको क्या शो करे, एरर ओपनिंग फाइल, जो आप लोग फाइल ओपन करवाना चाह रहे थे उसकी बजाय यहाँ पे क्या आ जाए, एरर ओपनिंग। जो इसका आउटपुट शो करेगा क्या लिखा होगा, एरर ओपनिंग फाइल। अब नेक्स्ट यहाँ पे उसने इस सिंटैक्स को कंप्लीट किया विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। अगर एग्जिस्ट, नेक्स्ट आपको बता रहे एग्जिस्ट, वही अगर आप फाइल है तो ठीक, नहीं तो नंबर 1 को उठा के इस प्रोग्राम को एंड कर दे, नहीं तो नंबर 1 को उठा के इस प्रोग्राम को क्या कर दे, एंड कर दे। ये थी सिंपल सी एग्जांपल। अब फाइल ओपनिंग के मोड देख लो, ये आप लोग के सिलेबस में तो शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो, पॉइंट का आप लोग को पता होना चाहिए। जो कोटेशन के अंदर हम लोग आर इस्तेमाल करेंगे, सारे करने किस में, कोटेशन में करने हैं, डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन में भी नहीं। अब ए किसको शो करवा रहा है, आर किसको करवा रहा है, आर क्या करवाएगा, रीड करवाएगा फाइल को। जो डब्ल्यू है ये फाइल को क्या करवाएगा, राइट। जो ए है अपेंड करवाएगा फाइल को। नेक्स्ट क्या है, आर प्लस रीड भी करवाएगा और राइट भी करवाएगा। डब्ल्यू प्लस क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि इसने भी हम रीड पहले करवाना है उसके बाद फिर राइटिंग, इसने भी क्या करवाना है, रीडिंग एंड
रिटन जो ए प्लस है रिटन एंड अपेंडिंग, यानी कि दो काम, सिंपल ए क्या करना था, अपेंड करवाना था, इसने वो काम भी करवाना है और रिटन का काम भी करवाना था। ये आपके जो सिलेबस है उसमें शामिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसका कंसेप्ट होना चाहिए। अब ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।